बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और आप रॉयस टीवी देख रहे हैं। हुकूमत ने जंग छिड़ी तो हम भी ऐलान जंग करते हैं, ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। दरअसल बात यह है कि 30 नवंबर 2020 को पीडीएम ने जलसा का ऐलान किया है मुल्तान कासिम बाग में। व्यूवर्स, इस हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि पीडीएम को हम जलसा करने नहीं देंगे क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके आप हम सब देख रहे हैं कि ये कोरोना की सेकंड लहर है जिससे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सी अमवात हो रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि आप जलसा नहीं करें और पीडीएम इसमें डट गई है कि हमें जलसा करना है, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। इस हवाले से व्यूअर्स, कल भी हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं कासिम अली गिलानी, उन्होंने एक रैली निकाली जिसमें काफ़ी कल वहाँ पर एहतजाज हुआ और कई गेट तोड़ दिए गए, बैनर उखाड़े गए, बहुत कुछ हुआ कल वहाँ पर। तो उस हवाले से व्यूअर्स, फिर वहाँ पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया और 150 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार भी किया क्योंकि वहाँ खिलाफ वर्जी की जा रही थी, कोरोना एसओपी पे अमल नहीं किया जा रहा था और एहतजाज किया जा रहा था, जिस हवाले से पुलिस ने क्रैकडाउन किया और कई कारकुन को और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे साहबजादे को भी गिरफ्तार कर लिया। और वर्ष आज जो पीटीआई के सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उनका बयान आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जलसा करना है। अगर पुलिस ने डंडा मारा तो कारकुनान भी डंडे उठाएं, वो भी डंडा मारे। वर्ष ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि अब देखना यह है कि क्या होता है कल के इस जलसे में, क्या जलसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि जलसा लाजमी होगा, कारकुनान पहुँचें। और हम ये भी देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वो ख़ुद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और ख़ुद वो आइसोलेट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि अब हम जलसा करेंगे। और फजल रहमान साहब ने कहा है कि हमें जलसा लाजमी करना है। वर्ष अब देखते हैं कि क्या मामला तय पाते हैं इसमें, क्योंकि वर्ष ये बहुत रिस्की होगा कि अगर खुदा न खास्ते कोरोना और तेज़ी से बढ़ गया तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान होगा। वर्ष ये भी सियासतदानों को देखना चाहिए। और जबकि इस हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ है कि हम किसी को भी एनआरओ नहीं देंगे और पीटीएम चाह रही है कि इनका जो ये पीटीएम का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान तुम इस्तीफ़ा दो और तुम घर जाओ। बस देखना ये है कि अब क्या होता है कल के दिन, ये मामला क्या तय पाते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, आप भी अपनी राय में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।